हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसका हम लोग कंप्लीट जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया गया है उसको जो है हम लोग सॉल्यूशन जो है देखेंगे। तो फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो रिप्रोडक्शन है वह ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल क्यों है, इसमें बताना है। तो जो रिप्रोडक्शन है या क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू देम। Reproduction ensure the continuance of various species on the earth. In the absence of reproduction, the species will not be able to exist for a long time and may soon get extinct. रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है इस पूरे संसार को जो है चलने के लिए, और इस धरती को जो है जो कंटिन्यूएंस जो है विभिन्नताओं का जो कंटिन्यूएंस है विभिन्न प्रजातियों का, वो बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जो है प्रोड्यूस करते हैं, अपनी जैसी संतति को जो है उत्पन्न करते हैं। और यह जो रिप्रोडक्शन है यह काफ़ी जो है अगर लॉन्ग टाइम तक जो है नहीं हो पाता है तो वह स्पीसीज जो है क्या कर जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन का होना जो है बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन की उपस्थिति में जो है उस प्रजाति का जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वही चीज़ें बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल वाई। बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन बेटर है। तो फाइनली देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसका आंसर अब हम लोग देख रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेटर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट अलाउज द formation of new variants by the combination of the DNA from two different individuals, typically one of each sex. It involves the fusion of the male and the female gamete to produce variants which are not identical to their parents and to themselves. अगर बात करें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जो न्यू वेरिएंट्स है उसका फॉर्मेशन होता है और डीएनए का जो है कम्बिनेशन होता है, एंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है इसमें उत्पन्न होते हैं। टिपिकली ईच वन ऑफ ईच सेक्स। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स विच आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड टू देमसेल्व्स। इसमें जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और जो संतति उत्पन्न होता है उसमें वेरिएंट्स जो है वेरिएशन देखा जाता है, विभिन्नता देखा जाता है। वह अपने जो है पेरेंट्स के बिल्कुल जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मीन्स कार्बन कॉपी नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं दिस वेरिएशन अलाउज द इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू कंस्टेंटली चेंजिंग एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स। और यह जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, इसमें उत्पन्न जितने सारे होते हैं उसमें वेरिएशन पाया जाता है और यह इन्वायरमेंट्स को जो है क्या करते हैं, चैलेंजिंग जो है और कंस्टेंटली जो है अपने आप में जो है चेंजिंग ला देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जो संतति वाले होते हैं वे। Also it leads to the evolution of better suited organisms which ensures greater survival of a species। और इसमें जो है अच्छी तरीक़ा से जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से जो है इस ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ऑन द कंट्रेरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज वेरी लिटिल और नो वेरिएशन एट ऑल। और वहीं अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं पाया जाता है और वह जो होते हैं वो अपने पेरेंट के जो है कार्बन कॉपीज होते हैं। मतलब एग्जैक्ट कॉपीज कहिए, बिल्कुल जो है अपने पेरेंट के समान ही दिखते हैं।
एज ए रिजल्ट द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर एक्सैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देमसेल्फ। और इसमें गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम लोग जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझ लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेटर है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो होता है वेरिएशन नहीं होता है, बिल्कुल जो है अपने पेरेंट्स के जो है कॉपी होते हैं, एग्जिस्ट कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि वाई इज़ द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लोन क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है। तो एक क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। क्लोन जो होता है यह एक ग्रुप होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स का। इन द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमिट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वन ही पेरेंट जो है इन्वॉल्व्ड लेता है इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसमें किसी भी प्रकार का गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग सो प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड आर थस कॉल्ड क्लोन्स। एज ए रिजल्ट जो है ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस्ड होता है वह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के, माता पिता के। तो ये जो है इसीलिए इसको जो है क्लोन कहा जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है उत्पन्न संतति को जो है क्लोन कहा जाता है। अब हम लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें क्लोन के बारे में पूछा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पूछ रहा है कि, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसमें पूछ रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेज ऑफ सर्वाइवल, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड होते हैं उनका जो है अच्छी तरीक़ा से सर्वाइव कर पाते हैं, उनका चांस रहता है, और क्या स्टेटमेंट हमेशा सही है इसके बारे में बताना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमिट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। द फ्यूजन अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम टू एज्यूली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज। और इसमें जो है जब फ्यूजन होता है तो दो प्रकार के जो है वेरिएंट्स कहिए, न्यू वेरिएंट्स बनता है। इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के दोनों को जो डीएनए होता है वह एज्यूली जो है क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज जो है वो होता है। द वेरिएशंस अलाउ द इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट अंडर वेरिएड इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और इसमें होता क्या है, तो मेन बात यह है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसा रहेगा, सर्दी रहेगा, गर्मी रहेगा, या जो भी रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले। नेक्स्ट है, इसमें बताया है कि हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है दैट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतति होगा वो हमेशा जो है बेटर ही जो है सर्वाइव करेगा। ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अंडर सम circumstances a sexual reproduction is more advantageous for certain organisms। अब हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सम इंडिविजुअल्स हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आर वेल सेटल्ड इन देयर इन्वायरमेंट। Also a sexual reproduction is a fast and quick mode of reproduction which does not consume much time and energy as compared to sexual reproduction। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक काफ़ी तेज़ी से होने वाला रिप्रोडक्शन है और क्विक मोड में होता है, फास्ट एंड क्विक मोड में, और विच डज नॉट कंज्यूम मच टाइम एंड एनर्जी एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना में जो है
उसमें मच टाइम और एनर्जी जो है कंपेयर्ड नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि हु डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए हम लोग जो है दो बॉक्स को या दो कॉलमन कहिए उसको रेडी करेंगे। एक तरफ लिखेंगे प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक तरफ लिखेंगे प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ the male and the female gamete organisms undergoing this kind of reproduction produce offspring that are morphologically and genetically identical to them। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस प्रकार में उत्पन्न जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ऑफस्प्रिंग जो होता है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो है बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के। वहीं अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है और टू इंडिविजुअल्स का, typically one of each sex। organisms undergoing this kind of reproduction produce offspring that are not identical to them। और यह जो है रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल में, इसमें जो उत्पन्न होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वह बिल्कुल अपने पेरेंट के सेम नहीं रहता है, उसमें जेनेटिकली जो है वेरिएशन पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं सेकंड वाला का। तो सेकंड में बताया है कि ऑफस्प्रिंग थस प्रोड्यूस्ड डू नॉट शो वेरिएशंस एंड आर कॉल्ड क्लोन्स। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको क्लोन कहा जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन पाया जाता है और ये अपने पेरेंट्स से जो है थोड़ा विभिन्नता रखते हैं, जेनेटिकली वेरिएशन जो है ये रखते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब बिल्कुल पेरेंट के जो है आइडेंटिकल इसमें ऑफस्प्रिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन asexual and sexual reproduction, why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction। इस क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए, अब इसका हम लोग आंसर देखें। तो एक तरफ कॉलमन बनाना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक तरफ जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नीचे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझेंगे हम लोग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें किसी भी प्रकार के मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की फ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, मतलब इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का किसी भी तरह का जो है फ्यूजन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू इंडिविजुअल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन इंडिविजुअल्स जो है रिक्वायर्स होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें जो है थर्ड नंबर में द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड सो वेरिएशंस फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और इसमें जो है जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि अपने बिल्कुल पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उसको क्लोन कहा जाता है। क्लोन शब्द का इस्तेमाल ही किया जाता है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिविजुअल होता है, उनके लिए जो है क्लोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल जो है क्लोन्स जो है होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब 4 नंबर देखें तो 4 नंबर में बोला है, मतलब 4 नंबर में कि मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो प्लांट्स होता है उसमें जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन जो है पाए जाते हैं। एसेक्सुअल, अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एल्गी एंड फंजाई।
जो हमारा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एल्गी है एंड फंजाई है, ये सब में एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को जो है देखा जाता है, पाया जाता है। 5 नंबर में इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, इसलिए यह स्लो प्रोसेस है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस। अब आइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है इज ए प्रोसेस इन विच देयर न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। बिना सीड्स का, बिना स्पोर्स का इसमें जो है नया जो प्लांट होता है उसको प्राप्त किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू सर्टेन वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज द राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, बल्ब etc। वेजिटेटिव पार्ट जैसे राइजोम हो गया, शक्कर हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया, जो पोटैटो होता है उसका बल्ब। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमिट एंड रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो है किसी भी तरह का जो है फ्यूजन नहीं होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, एंड रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, केवल वन पेरेंट की जो है इसमें आवश्यकता पड़ती है। हेंस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह एक प्रकार का क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, गिव 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, इसका 2 एग्जाम्पल देना है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है या एक प्रकार का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स होता है उसी से न्यू प्लांट्स को जो है प्राप्त करते हैं। तो कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। इसमें किसी भी प्रकार का सीड्स और स्पोर्स का जो है प्रोडक्शन नहीं होता है, और उसके बिना ही जो है सीड्स और स्पोर्स के बिना ही जो है न्यू प्लांट्स को हम लोग प्राप्त करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रनर्स, राइजोम्स, शक्कर्स, ट्यूबर्स etc कैन बी यूज्ड एज प्रोपेग्यूल्स फॉर रेजिंग न्यू प्लांट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का है। पहला आइज ऑफ पोटैटो, पोटैटो का जो आइज है वह। तो द सरफेस ऑफ ए पोटैटो, पोटैटो का जो ऊपर का सरफेस होता है वहाँ पर सेवरल बड्स कॉल्ड आइज, बहुत सारे बड निकले हुए रहते हैं जिसको हम लोग आइज कहते हैं। पोटैटो जो है प्लांट का स्टेम होता है, आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे। ईच ऑफ दिज बर्ड्स, ये जो बर्ड्स होता है वेन बुरिड इन सॉइल डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट, और इससे जो है न्यू प्लांट जो है डेवलप करता है विच इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। और इसमें जो होता है बर्ड्स जो होता है जिसको आइज बोला जाता है, वह जब सॉइल में जाता है तो सॉइल के नीचे से रूट निकलेगा, ऊपर से सूट निकलेगा। तो ऊपर का जो सूट सिस्टम होता है उसके बाद जो न्यू प्लांट फॉर्म्ड होता है वह बिल्कुल जो है अपने पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल होता है। शुरू में ही हम लोग चर्चा किए हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है या एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। इसमें तो किसी भी प्रकार का गैमीट का फ्यूजन ही नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें वेरिएशन कहाँ से पाया जाएगा? ये तो बिल्कुल अपने जो है पेरेंट के आइडेंटिकल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो अब है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम है उसकी पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहाँ से जो है नए प्लांट्स फॉर्म्ड होते हैं, उसी को इसमें बोला है। तो लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम,
तो द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट्स बियर सेवरल एडवेंटिशियस बड्स ऑन देयर मार्जिन्स। इसका जो मार्जिन्स होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके मार्जिन्स पर जो है इसके जो लीफ होता है उससे जो है एक बड्स निकलता है, और वहीं जो लीफ बड्स होता है, these leaf buds have the ability to grow and develop into teeny plants when the leaves get detached from the plant and come in contact with moist soil। तो सॉइल में जब इस लीव्स को हम लोग डालते हैं या टूट करके जो प्लांट होता है, उस मान लीजिए प्लांट है ब्रायोफाइलम का, और इसका एक लीव्स टूट करके जो है नीचे गिर गया, फालन हो गया, तो इसके जो मार्जिन्स होता है यहाँ से जो है न्यू प्लांट जो है ये निकलते हैं, यहाँ से न्यू प्लांट जो है ये निकलेंगे। तो इस प्रकार का होता है, और यहाँ से जो है डिटैच हो जाता है, बाद में यहाँ से हट जाएगा और ये जो है नया प्लांट अपना जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफाइलम में इस प्रकार का जो है हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को देखा जाता है। डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो है यह एडवेंटिशियस बड है, ए वाला स्ट्रक्चर। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 7 था कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, गिव 2 सूटेबल एग्जांपल्स। तो हम लोगों ने जो है आइज ऑफ पोटैटो का एक एग्जांपल से लिख दिया है, और एक लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफाइलम का जो है एग्जांपल्स को हम लोगों ने जान लिया है। तो ये जो है 2 एग्जांपल्स जो है आप लोग अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का हम लोग जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। और अधिक क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड, उसे आप लोग देख करके अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।